तो चलिए आज की क्लास रहेगी गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर। ठीक, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के ऊपर। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श। अब फिर से वही सवाल, ये वाला चैप्टर आप क्यों पढ़ रहे होंगे, सोच के देखना। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, निर्देशन एवं परामर्श, क्यों पढ़ाया जा रहा होगा आपको ये, और आपके सिलेबस में क्यों डाला होगा? क्योंकि आपको संभालना है बच्चों को। 40 50 80 बच्चों की जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, तो उनकी देखभाल आपको करना है, सारी चीज़ें मैनेज आपको करनी है। तो सिर्फ ये नहीं कि अपना काम किए बस देखे हाँ जिंदा है बच्चे वही काफ़ी, ऐसा नहीं। उनको आपको उचित शिक्षा दिलवाना है, उनको आपको उचित मार्गदर्शन दिलाना है, उनकी काउंसलिंग करना है, परामर्श देना है उनको। ये सारे आपके काम हैं, इसलिए आप ये चैप्टर्स पढ़ रहे हो। तो अब सिंपल से मेरा एक सवाल है, गाइडेंस मतलब क्या, आप ही बता दो। आप ही बोलते ना सर गाइड कीजिए गाइड कीजिए गाइड कीजिए, गाइडेंस मतलब क्या? गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है, दोनों मुझे बताओ। गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है, आप ही बताओ। आप ही के मुंह से सुनना चाहता हूँ। नमस्कार नमस्कार, बताइए गाइडेंस का मतलब क्या, कोई भी एक बच्चा। सही दिशा का बोध कराना, ओके। यामिनी जी का पहला जवाब। मार्गदर्शन, वो तो हिंदी ट्रांसलेशन कर दीजिए। सही राह दिखाना, वैशाली पदमकर जी, ओके। सही दिशा देना, सोनल वर्मा। ठीक, मार्ग दिखाना मार्ग दिखाना मार्ग दिखाना, सही बात। चलिए ठीक है, सभी बहुत ही अच्छे जवाब दिए। वही है, मार्ग दिखाना, एक रास्ता दिखाना। गाइडेंस, गाइड करना, गाइड करना, गाइडेंस, दिशा दिखाना, ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। तो सिंपल से हम क्या कंक्लूजन पहुंच सकते हैं, गाइडेंस मतलब, गाइडेंस मतलब फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए सही मार्गदर्शन देना। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। गाइडेंस मतलब किसी व्यक्ति को, अगर आप किसी को गाइडेंस दे रहे हो, किसी व्यक्ति को गाइड कर रहे हो, मतलब उस व्यक्ति को आप क्या कर रहे हो, उसको हेल्प कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, उसको कोई ऐसी सूचना दे रहे हो, इंफॉर्मेशन दे रहे हो, इंफॉर्मेशन या जानकारी दे रहे हो उसको, उसका पथ प्रदर्शित कर रहे हो, मतलब उसको आगे का रास्ता दिखा रहे हो, पथ प्रदर्शित कर रहे हो, गाइड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो अपना निर्णय, ताकि, क्योंकि नहीं, ताकि वो अपना निर्णय, वो अपना निर्णय सही ढंग से ले सके। ठीक, सही, अपना निर्णय सही ढंग से ले सके। सिंपल से एक अर्थ है, और इसमें ज्यादा याद करने, ये पूरा समझने वाला पॉइंट है। गाइडेंस आज एक ही दिन में खत्म होगा, आधे घंटे की क्लास में खत्म होगा। काउंसलिंग थोड़ा लंबा जाएगा, 2 दिन चले जाएगा, लेकिन गाइडेंस एक ही दिन में हम लोग खत्म कर देंगे। समझने वाली चीज है, और क्वेश्चंस आप ऐसे ही बना लोगे। व्यक्ति को हेल्प करना, मदद करना, उसको कुछ जानकारी देना, उसको गाइड करना, क्यों? ताकि अपना निर्णय सही ढंग से ले सके। आप आते हो मेरे पास, सर गाइड कर दो गाइड कर दो, गाइडेंस। कोई बच्चा मिलने आता है कि सर मेरे को बस हॉस्टल में जॉब निकालना है, सर मेरे को सीजीपा में कोई एग्जाम निकालना है, मुझे गाइड करो। तो मैं क्या साझा कर रहा हूँ, आपके साथ कुछ जानकारी साझा कर रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ, आपको गाइड कर रहा हूँ, दिशा दिखा रहा हूँ। क्यों? ताकि आप डिसीजन सही ले सको, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सको। जो आप आंसर दे रहे हो उसी, वही डेफिनेशन है सारे के सारे, अपना फ्यूचर ब्राइट कर सको। ठीक, और वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, गाइडेंस किसी भी फील्ड में हो सकता है एकेडमिक, मतलब एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में गाइडेंस हो सकता है। सामाजिक, समाज में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, उस संबंध में गाइडेंस हो सकता है। परिवार में कुछ झगड़े हो गए, परिवार का कोई मसला है, उसको सॉल्व करने के लिए गाइडेंस हो सकता है। शादी करने के लिए गाइडेंस हो सकता है, कौन सा जॉब करे उसके लिए गाइडेंस हो सकता है। तो गाइडेंस किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, वो भी पॉइंट हमको पढ़ना है। तो इतना समझ आया, व्यक्ति को हेल्प या मदद या इन्फॉर्मेशन कर देना है ना। या मैं बोल सकता हूं, गाइडेंस जो है, ज्यादा अनुभवी व्यक्ति, ज्यादा अनुभवी व्यक्ति, मतलब जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, वो कम एक्सपीरियंस्ड वाले व्यक्ति को, कम अनुभव, ज्यादा अनुभवी व्यक्ति कम अनुभव वाले व्यक्ति को, ये सलाह देता है, सलाह देता है, सुझाव देता है, सलाह देता है, सुझाव देता है कि उसे आगे क्या करना है। गाइडेंस का सिर्फ इतना सा मतलब है। ठीक है, अब इसको घुमा फिरा के, यह लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, गाइडेंस का सिर्फ इतना सा मतलब। ठीक, तो निर्देशन, गाइडेंस, मानव एक विवेकशील प्राणी है, इस विवेकशीलता के कारण वन्य प्राणियों से भिन्न है। निर्देशन का मूल उद्देश्य युवकों के लिए नौकरी की व्यवस्था करना था पहले के जमाने में, और अभी भी मूल
उद्देश्य वही है, गाइड करना। मतलब भैया 10th के बाद क्या लूँ, हाँ ताकि मेरा जॉब लग सके, अच्छा जॉब मिल सके, अच्छा पैसा कमाऊँ मैं। तो निर्देशन का मूल उद्देश्य युवकों के लिए नौकरी की व्यवस्था करना था, अभी भी वही है ज्यादातर। सरल शब्दों में निर्देशन का अर्थ है पथ प्रदर्शन करना, संकेत करना, मार्गदर्शन करना इत्यादि। निर्देशन वास्तव में एक व्यक्तिगत कार्य है जो किसी व्यक्ति को उसकी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता है। निर्देशन की सहायता से डायरेक्ट आप समस्याओं का समाधान तो नहीं कर सकते। बोल रहे एक हस्बैंड आया, बताया कि हस्बैंड मेरी वाइफ बहुत झगड़ा करती, तो हस्बैंड वाइफ को भी झगड़ा, तो भैया क्या मैं उसके बीच में झगड़ा शांत करा दूंगा? नहीं, मैं गाइड कर लूंगा, गाइड कर दूंगा कि भैया ठीक है आप ही अपनी गलती मान लो, मैटर सॉल्व हो जाएगा, ऐसे गाइड कर सकता हूँ, तो उसको हेल्प कर सकता हूँ, मैं ही डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता। निर्देशन की सहायता से समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, अपितु उसके द्वारा इस प्रकार की विधियों को बताया जाता है जिनका प्रयोग करके समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। जैसे आप बोले सर हॉस्टल ऑर्डर निकाल दो, तो क्या आपके बदले मैं पेपर दिला दूं, मैं बैठ जाऊं? नहीं, मैं आपको बताऊंगा पढ़ना कैसे, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको बताऊंगा, ये सब्जेक्ट्स को समझाने में हेल्प करूंगा, ये वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूँ, फिर करना तो आप ही को है। तो वही बोला, निर्देशन की सहायता से समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, अपितु उसके द्वारा इस प्रकार की विधियां, मेथड्स बताई जाती हैं जिनका प्रयोग करके समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। अन्य शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, क्या बोला जा सकता है, गाइडेंस एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा अनुभवी व्यक्ति कम अनुभव वाले व्यक्तियों की सहायता करता है, जिससे कि कम अनुभव वाले व्यक्ति स्वयं निर्णय में लेने में समर्थ हो सके। कहीं ना कहीं आप मुझसे पूछ रहे हो, भले हो सकता है कोई बहुत ज्यादा साल से एग्जाम दिला रहा होगा, लेकिन अनुभव की दृष्टि में देखें तो हो सकता है मेरे पास ज्यादा अनुभव, मैंने ज्यादा पेपर दिलाया हो, ज्यादा समय व्यतीत किया हो, तो और अभी आप लोग फ्रेशर हैं तो मैं आपको गाइड कर पा रहा हूँ थोड़ा बहुत कि यार एग्जाम में ऐसी गलती होती है, आपको नहीं करना है, मेरे से ये गलती हुई आपको नहीं करना है, देते रहता हूँ गाइडेंस। ठीक, अब कुल मिला के निर्देशन का अर्थ तो हम लोग यही देख लिए, ये आप पढ़ लेना है ना ये, और डेफिनेशंस को 3-4 लोगों को डेफिनेशंस याद कर लीजिएगा आप, ये सब समझने वाली बातें हैं। अब उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि निर्देशन की भिन्न भिन्न विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं उसको एक बार देख लेते हैं, सारे के सारे समझने वाले पॉइंट है, कोई एकदम हार्डकोर ऐसा पॉइंट नहीं है जिसको रटना पड़े। ठीक, हेमलता साहू जी बता रही काउंसलिंग उनके साइकोलॉजी एंड एजुकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। ठीक है, हम लोग आएंगे गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है। काउंसलिंग में हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, काउंसलिंग में एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, डीप में उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, गहराइयों तक जाते हैं और सॉल्यूशन भी उसी प्रकार से देखते हैं ताकि भैया उनका मैटर पूरा का पूरा सॉल्व कर दिए। ठीक, चलो, तो क्या क्या विशेषताएं, निर्देशन सदैव व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए दिया जाता है, बुराई के लिए नहीं, है ना। निर्देशन सदैव व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए दिया जाता है। सिंपल से उदाहरण, आज पूरा हमारा एग्जाम्पल देखेंगे, समझ लो आप मेरे पास गाइड लेने के लिए आ रहे हो तो उस पॉइंट को यहाँ पे इमेजिन करना, विजुलाइज करना, समझ आ जाएगा। आप आ रहे हो तो आपकी भलाई होगी तो समाज की भलाई होगी, आपके परिवार की भलाई होगी तो आपकी भलाई के लिए तो दे रहे गाइडेंस। निर्देशन व्यक्ति की वर्तमान और भविष्य संबंधी योजनाओं को बनाने में सहायता करता है। आप आते हैं, कल बिलासपुर से एक स्टूडेंट आया, बोले सर मेरा मैथ्स बस वीक है, थोड़ा एवरेज है, और फिर भी एनी हाउ मेरे को सॉल्व करना है। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं कल और आज जो भी पूछा मैंने उनको यही बताया, क्या शेड्यूल बताया, मतलब उनको क्या प्लानिंग बताया कि आपको क्या करना है, आप भी सुन लो भैया, समझ आएगा। ये अप्रैल और ये पूरा मई, अप्रैल और पूरा मई 3 सब्जेक्ट पर जियो मरो पढ़ना है, जियो मरो ध्यान देना है। पहला मैथ्स, दूसरा कंप्यूटर और बाल मनोविज्ञान। क्यों? इससे आपकी 65 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी, 65 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी। ठीक, सर जीएस छूट जा रहा है, ठीक है पहले ये हो गया, क्या ये हो जाएगा तब उधर ध्यान देना, पहले ये पूरा 65 मार्क्स की तैयारी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते रहो, लेकिन एकदम जब ये खत्म हो जाए तभी करना। फिर आप जून वाले महीने में, जून महीने में आप करेंगे पूरा जीके वाला पोर्शन, इंडियन जीके, इंडियन जीके, छत्तीसगढ़ जीके, ये 2 पोर्शन आप इधर करेंगे, इसमें आपका 20 मार्क्स का तैयारी हो जाएगा, 20 मार्क्स वाला पोर्शन कवर होगा। फिर जुलाई महीने में जो पेपर होने वाला है संभावित है कि आखिरी हफ्ते में होगा, है ना, तो समय मिल जाएगा, और 2 हफ्ते भी बचेंगे तो भी ठीक है, तब आप करिएगा हिंदी और इंग्लिश। सर तो फिर बाकी को छोड़ कर रखेंगे कि नहीं? जब ये आप मई तक करोगे ना तो इसमें इतना तैयारी कर चुके होगे कि इसको बस रिवीजन की आवश्यकता होगी। इसमें क्या कर ली, हिंदी और इंग्लिश, तो इंग्लिश पूरा तो होगा नहीं, जिसका अंग्रेजी कमजोर है तो गिने चुने टॉपिक में कर लेना। ऐसे में उनको एक फ्रेमवर्क दे दिया और मैं भी यही कर रहा हूँ, बोले मैं भी इसी में ध्यान दे रहा हूँ, मैं भी यही करूंगा। अभी जब तक हो सके अप्रैल मई में मैथ्स कंप्यूटर बाल मनोविज्ञान इसके जितना टॉपिक हो सके, जितना क्वेश्चन हो सके करा लूंगा,
उसके बाद जून में कूदूंगा इंडियन जीके और छत्तीसगढ़ जीके पे, जुलाई में हिंदी इंग्लिश पर बात करेंगे। तो ये क्या दिया, मैं प्लानिंग तो दिया आपको, योजनाओं बनाने में सहायता की आपके, ये बना दिया, अब आपको लगे तो फॉलो करोगे तो नहीं करोगे। ठीक, पूरा मेरा ही और आपका एग्जाम्पल लेके ये गाइडेंस काउंसलिंग समझ आ जाएगा। निर्देशन एक जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एकदम इजी नहीं है ना। कोई अगर गलत व्यक्ति के पास चले जाओगे वो ऐसा गाइड करेगा, अगले जन्म में भी हॉस्टल ऑर्डर नहीं बन पाए। ठीक है, तो जटिल प्रक्रिया, कोई आसान नहीं है। निर्देशन व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन को सुखी और सामाजिक जीवन को उपयोगी बनाता है, हो जाएगा भैया, सिलेक्शन हो जाएगा। निर्देशन किसी व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करने में सहायता करता है। बिल्कुल परेशान थे आप, पूछे कि सर क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है, एकदम हड़बड़ाता हूँ, दिन भर यही सोचते रहता हूँ कि एक सब्जेक्ट कर रहा हूँ, दूसरा छूट जा रहा है, 2 कर रहा हूँ, तीसरा छूट जा रहा है, 4 कर रहा हूँ, 5वां छूट जा रहा है। ठीक, क्लियर। रिवीजन कब करेंगे, तो माता जी जब ये पढ़ रहे होगे ना तब उसको रिवीजन करना ना। कभी भी पढ़ाई ऐसे नहीं कि पुराना छोड़ दिए, आगे बढ़ते जाओगे तो पीछे का समेटते जाना है, ऐसा है। ठीक है, चलो। निर्देशन एक निरंतर चलने वाली प्रोसेस है, गाइडेंस समय समय पर लगता है। मैंने बोला हर दूसरे दिन आपको लगेगा कि सर मेरे से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, हर दूसरे दिन डिप्रेस्ड हो गए, हर दूसरे दिन डिमोटिवेशन आएगा, हर दूसरे दिन गाइडेंस की जरूरत पड़ जाएगी, मोटिवेशन की जरूरत पड़ जाएगी। तो मैं तो इसीलिए लाइव क्लास ले रहा हूँ जी, डेली 5-10 मिनट दे रहा हूँ लास्ट का। निर्देशन एक सेवा है, गाइडेंस है, तो गाइडेंस का पैसा ले रहा हूँ क्या? सर ले तो रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, ले तो रहे हो। बोला ठीक है, वो तो कोर्स पढ़ाने का है। ठीक, कोर्स में तो मैं बोला था कि रिकॉर्डेड ही लूंगा, लाइव नहीं लूंगा। तो निर्देशन एक सेवा है, गाइडेंस है, परामर्श हो सकता है भैया, वो भी सेवा है। निर्देशन एक सेवा है, मुफ्त सेवा है ये नहीं बोला, सेवा है, सेवा तो दे रहे, सर्विस दे रहे हैं आपको, कौन सा कोई सामान दे रहे हैं, सेवा है। वो मुफ्त भी हो सकती है और पेड वर्जन भी हो सकता है। निर्देशन शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, देखो आगे चल के निर्देशन गाइडेंस और एजुकेशन में संबंध स्थापित करने की बात की जाएगी। गाइडेंस और एजुकेशन के बीच रिलेशन निकाला जाएगा, किसके बीच, गाइडेंस और एजुकेशन के बीच, निर्देशन और शिक्षा के बीच। तो ध्यान रखना इस बात को कि अच्छे निर्देशन के बिना अच्छी शिक्षा संभव नहीं है। मतलब बिना निर्देशन के, बिना गाइडेंस के एजुकेशन संभव नहीं है, और एक अच्छे एजुकेशन के बिना अच्छा गाइडेंस संभव नहीं। मतलब आपको करना था, आपको मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, समझना बात को, आपको मैथ्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, आपके परिवार ने, आपके परिवार वालों ने, आपके माता पिता ने जबरदस्ती आपको ठूस देनी, नहीं मैथ्स करना, इंजीनियरिंग करना, कहाँ कॉमर्स आर्ट्स तो गधे लोग लेते हैं, ऐसी मानसिकता थी। तो ये भैया अच्छा गाइडेंस नहीं दिया गया आपको, दूसरे के विचार आपके ऊपर थोप दिए गए, तो आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ऑल बैक ऑल बैक ऑल बैक लगा लगा पास हो गए, कुछ लोग कोरोना के समय पास हो गए, अलग बात। हाँ, मैथ्स में तगड़े हैं, इंजीनियरिंग में रुचि है, तब अच्छी बात। तो बिना गाइडेंस, बिना अच्छे गाइडेंस के एजुकेशन संभव नहीं है, और बिना अच्छे एजुकेशन के गाइडेंस संभव नहीं है। अब मैं ही आपको दुनिया भर का गाइडेंस दूं और आपको मालूम चले कि सर खुद अभी तक एक भी व्यापक एग्जाम नहीं निकल पाए, अच्छा गाइडेंस दे पाऊंगा क्या? नहीं दे पाऊंगा। समझ आएगा, समझ आ रही बात? ठीक, ऐसी पहले मित्र आता था, अभी योगेंद्र तेरे को 8 घंटे मेडिटेशन करना चाहिए, साले तू करता है? तेरे को मीठा छोड़ देना चाहिए, तू तू छोड़ा दारू? नहीं। तो ऐसा इसलिए बोला कि क्या, गाइडेंस और एजुकेशन दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्ति पर आधारित होती है। निर्देशन हाँ डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, किस व्यक्ति, कोई आता है, मैं पूछता हूँ कि भैया जब भी कोई आता है ना, अभी हम लोग देखेंगे कि उसके प्रोसेस कैसे हैं, कैसे गाइडेंस दिया जाता है, पहले सवाल किया जाएगा, एक प्रोसेस है, और मैं भी वही करता हूँ, मैं भी वही काम करता हूँ। कोई आता है सबसे पहले पूछता हूँ कि अच्छा, मैथ्स के बारे में पूछता हूँ कि भैया मैथ्स बता दो अच्छा है कि बुरा है, क्योंकि इंडियन जीके ना इसको याद हो जाएगा, 2-3 बार 4 बार मेहनत में याद हो ही जाता है। मैथ्स पूछता हूँ अच्छा बेकार है, उस हिसाब से उसको अपन स्ट्रेटेजी बताते हैं अगर कोई आ जाए पर्सनली मिलने के लिए। ठीक, दूसरी बात, निर्देशन की प्रक्रिया व्यक्तियों पर आधारित होती है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। पहले तो ये पूछते हैं, फिर पूछते हैं कि भैया समय कितना उपलब्ध है आपके लिए, उसके हिसाब से उसको गाइड करते हैं कि हाँ इतने घंटे में इतने करो। फिर ये भी पूछते हैं एक्चुअल स्थिति, अगर बोले कि सर इसमें थोड़ा कमजोर है, ये कमजोर है, वो कमजोर है, कमजोर है, लेकिन अच्छा कुछ रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, हो सकता है वो एसटी हो सकता है, एससी हो सकता है ओबीसी हो सकता है जनरल हो लेकिन महिला हो, तो अगर किसी भी तरीके से रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सकता है तो मैं बोले कि चलो ठीक है, इंग्लिश में तकलीफ जा रहा है छोड़ दो, 2-4 मार्क्स के लिए मरो मत, उसको छोड़ दो, उतना मेहनत दूसरे में करो।
तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है गाइडेंस। निर्देशन बालक को विद्यालय, परिवार, पड़ोस और समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायक है। ठीक है, मुख्य धारा में ला देता है। रिलेशन बिटवीन गाइडेंस एंड एजुकेशन, इसमें एक बात याद रखना, देखो शिक्षा और निर्देशन के आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध है, एक ही सिक्के के दो पहलू में बता दिया। और यहाँ पे बिना अच्छे निर्देशन के अच्छी पढ़ाई संभव नहीं, पता है उदाहरण। ठीक, हमको भी, मैं जब कॉमर्स ले लिया था 11th क्लास में, घर में ही कोई बात नहीं कर रहा था। उस समय मानसिकता थी कि जो कॉमर्स और आर्ट्स हैं वो गधे लोग लेते हैं, मतलब जिनका परसेंटेज कम आता है, जिनका मेमोरी कम है, वो कॉमर्स और आर्ट्स ले लेते हैं। आर्ट्स वो लेते हैं जो सबसे गधे हैं, ऐसा मान्यता थी। और मैथ्स कौन लेता है? मैथ्स वो लेता है जो एकदम ज्यादा इंटेलिजेंट है, होशियार है। तो घर में झाड़ फूक करवाने लग गए थे कि इसको कौन पता नहीं ऐसा सुझाव दे दिया, भैया कॉमर्स ले ले, ये स्थिति हो गई थी। ठीक है, लेकिन फिर भी अपने मन का किए, बोले कॉमर्स ही लेंगे तो कॉमर्स लेंगे। ये मैथ्स साइड में ले लिए, कॉमर्स प्लस मैथ्स पढ़ लिया मैं। बोले माता पिता का भी बात रख लेते हैं, मैथ्स पढ़ना ना लो, खाली बस मैथ्स लूंगा और फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा। तो कॉमर्स और मैथ्स लेके पढ़े। फिर शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है व्यक्ति में निहित क्षमताओं और योग्यताओं की सीमा में उसका सर्वांगीण विकास करना, मतलब चारों दिशा से, सब तरफ से विकास करना। निर्देशन भी इस उद्देश्य को लेकर चलता है कि विकास करना है, सही दिशा प्रोवाइड करना है। ये अंग्रेजी हिंदी दोनों में बता दिया। टीचिंग विदाउट इंटेलिजेंस गाइडेंस कैन नॉट बी गुड टीचिंग, एंड गाइडेंस विदाउट इंटेलिजेंट टीचिंग इज इनकम्प्लीट। समझ लेना, ठीक है। गुड गाइडेंस लीड्स टू गुड एजुकेशन एंड गुड एजुकेशन लीड्स टू गुड गाइडेंस। निर्देशन और शिक्षा में अंतर, ये अंतर को आप रीड मार सकते हो, एकदम कुछ खास ऐसा पॉइंट नहीं जिसको एक्सप्लेन करना पड़े, ये दोनों पॉइंट को आप रीड मारेंगे। एजुकेशन इज एज द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्या क्या प्रोसेस है, नहीं इसको भी छोड़ो, मैं आता हूं स्कोप ऑफ गाइडेंस, किन किन क्षेत्रों में गाइडेंस दिया जा सकता है, किन किन क्षेत्रों में गाइडेंस दिया जा सकता है। सामाजिक निर्देशन, समाज में, सोसाइटी में आप, या सोशल बोल लो, सोशल, सामाजिक निर्देशन, सोशल गाइडेंस दे सकते हैं, सोशल गाइडेंस दे सकते हैं भैया, समाज में कैसे रह सकते हो, कैसे व्यवहार कर सकते हो। घरेलू संबंधी निर्देशन, हाउस होल्ड गाइडेंस हो सकता है। ठीक, शैक्षिक निर्देशन, इसको एकेडमिक बोल सकते हो या एजुकेशनल गाइडेंस भी बोल सकते हो, शिक्षा संबंधी। बहुत सारे पेरेंट्स लेके आते हैं 10वीं के बाद क्या लेवाएं, मैं पहले बोलता हूँ कि भैया बच्चे का मन है क्या, बोले बच्चे का मन है तो 11वीं पढ़ू ही नहीं, छोड़ दे पढ़ाई, ऐसा होना ठीक, तो कूटो बोले। बाकी पहले ही प्राथमिकता रहती है कि बच्चे को जो अच्छा लग रहा है ना उसको करवाओ। मैं ये बता रहा हूँ, अपनी कहानी बता रहा हूँ। बहुत कंफ्यूज था क्योंकि घर वाले बोल रहे थे कि नहीं मैथ्स ले, तो 2-3 महीना, जो गर्मी छुट्टी से पहले 1 महीने की क्लास लगती है ना, उस 1 महीने में हमारा मैथ्स में एडमिशन था। 2-3 महीने का क्रैश कोर्स होता है ना कोचिंग में, जो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तो नहीं था, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स, और 2-3 महीने में पूरा पढ़ लिया, केमिस्ट्री फिजिक्स पूरा कंप्लीट कर डाले क्रैश कोर्स, लेकिन फिर भी मजा नहीं आता था। और जाके क्या ज्वाइन किया, कॉमर्स ज्वाइन किया। उस टाइम पूरा पीरियोडिक टेबल के जितने एलिमेंट्स थे याद कर लेते थे, तो अपना क्लास बंक मार के केमिस्ट्री वाले क्लासेस में बैठते थे और वहाँ शेयर मारते थे। 5-6 महीने बाद मालूम चला मैडम को कि ये साला केमिस्ट्री स्टूडेंट नहीं है, कॉमर्स वाला, इधर बंक मार के बैठा रहता है। शैक्षिक निर्देशन, एजुकेशनल गाइडेंस, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कोई पूछता है सर मैं बीकॉम करूं, इस कॉलेज से रेगुलर जाऊं, मैं उसको बोलता हूं, अब जैसे कोई अगर आपको भी, आपके भी आसपास के इर्द गिर्द के कोई लोग आए और पूछे ना कि बीकॉम, वो ये एजुकेशन पैटर्न हमारा, इस सिस्टम ऐसा बना हुआ है, इंडिया में ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि जहां आप वहां जाके इंस्टीट्यूशन में जाके उतना नहीं सीख पाओगे जितना घर बैठे सीख जाओगे। एक बार यूट्यूब में सर्च किए, सब का सब पूरा बीकॉम के पढ़ाने वाले आ जाएंगे, एक से एक एक्सपर्ट टीचर, 2-4 हजार 5 हजार पेड क्लासेस में खर्चा किए, टॉप क्लास के टीचर आपको पढ़ा के जाएंगे। यूट्यूब में होगा, कोई ऐप में हो गया, मतलब घर के बैठ के पढ़ लो, डिस्टेंस लर्निंग कर लो, और वो 3 साल यूज कर लो। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो, वो नहीं करना है, जरूरी नहीं गवर्नमेंट जॉब में ही झपाओ, बोले कुछ अच्छा टेक्नोलॉजी सीखना है टेक्नोलॉजी सीख लो। आजकल जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आजकल जमाना है टेक्नोलॉजी का, डिजिटल जमाना हो गया, डिजिटल युग हो गया, ये सब नहीं सीखोगे पिछड़ जाओगे।
तो इस टाइप की गाइडेंस भी दी जाती है। मैं तो ऐसे ही देता हूँ भैया, मत जाओ बोले कॉलेज। आध्यात्मिक निर्देशन, ठीक है, आध्यात्मिक निर्देशन, स्पिरिचुअल गाइडेंस। इसके लिए तो बैठे ही बाबा लोग, बोले मैं भी बाबा बन जाता हूँ कभी कार, ठीक, क्योंकि जिस दुख से गुजरे हैं ना, वो दुख लगभग बाबा ही बना दिए। अब बस कोई आता है, बस पहला सेंटेंस बताता है मैं इस वजह से इतने टेंशन में, उसके बाद लाइन से पूरे फीचर बताता हूँ, आपको ऐसा लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा, आपको ऐसा लगता होगा, हाँ सर, हाँ 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 हाँ, बस हाँ 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 ऐसा करते रहे, ठीक है। तो ये पार्ट टाइम बाबा भी हूँ मैं, ठीक। किसी चाहिए होगा गाइडेंस तो बताना, लेकिन इसका अलग से चार्ज करता हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल गाइडेंस, आध्यात्मिक। फिर किसी को लगता है कि क्यों आया हूँ, जब कोई इंसान मटेरियलिस्टिक हो जाता है तो ये सब स्पिरिचुअलिटी तरफ ध्यान नहीं जाता, उसके आध्यात्मिक तरफ ध्यान नहीं जाता। जैसे ही वो संसारिक दुनिया से परे जाने का प्रयास करता है, तब वो अध्यात्म की ओर घुसता है। समझ आ रही बात? अध्यात्म की ओर तब तक घुसता है। तो कोई एक जो गाइड है, उसको ये चाहिए कि ऐसे बच्चों को, ऐसे स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाएं, शुरुआत से थोड़ी बहुत आध्यात्मिक चीजें भी उनको सिखाते चले। ऐसे किसी का ध्यान नहीं जाएगा स्पिरिचुअलिटी तरफ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनहा सुकृतो अर्जुन। 4 प्रकार के लोग ही मुझे भजते हैं। देखना आप भी भगवान को कब याद करोगे, तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जनहा सुकृतो अर्जुन, मतलब अर्जुन सुनो, जानो, क्या जानो, 4 प्रकार के लोग ही मेरे पास आते हैं। बोले भगवान कौन कौन से, कितने कितने प्रकार के लोग आते हैं? बोले एक आता है जिज्ञासु, जिसको बहुत ज्यादा जानना है, क्यूरियस है जो, कि कौन इस सृष्टि का निर्माण किया, कैसे बना, कौन है भगवान, वो आता है जिज्ञासु। आरती, एक होता है जो ललचट्टे प्रवृत्ति के रहते हैं, भगवान ये दिला दो, भगवान ये दिला दो, पूजा ही पाठ कर रहे हैं, वो आते हैं एक बार। जिनको सांसारिक वस्तुओं का बहुत ज्यादा मोह होता है, पैसा चाहिए, पूजा कर रहे हैं, सुख शांति चाहिए, पूजा कर रहे हैं, धन दौलत चाहिए, पूजा कर रहे हैं, वो आते हैं। फिर एक आता है सबसे ज्यादा कैटेगरी वाले, ये लोग हैं कौन, दुखी लोग। जब दुखों का पहाड़ टूटता है, तब लोग आते हैं मेरे पास ऐसे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुनी, बोले दुख में बहुत लोग आते हैं, और एक आते हैं ज्ञानी लोग, ठीक। तो 4 प्रकार के लोग ही आते हैं। तो अगर स्पिरिचुअलिटी की किसी को तलाश हो, तो हमको ये जरूरत है कि उन बच्चों को स्पिरिचुअल गाइडेंस भी देना। मनोरंजन संबंधी निर्देशन, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट जरूरी है कि नहीं जरूरी? दिन भर पढ़ते रहोगे 24 घंटे। एक लड़की बोली सर मैं 18 घंटे पढ़ती हूँ, सोती कब है? 18 घंटे पढ़ती हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है। 18 घंटे पढ़ दे रहे हो इसलिए नहीं हो रहा, 18 घंटे पढ़ोगे कैसी बात कर, फिर इधर के लायक नहीं हो। कई लोग 6 बजे पढ़ने में बैठे, फिर 10 बजे उठे, उस बीच में कुछ भी करें, वो 4 घंटा गिन देंगे कि 4 घंटा पढ़ दिए, कुछ भी बोलते। एक बार सोचा करो, 18 घंटे पढ़, फिर आप मेरे पास नहीं आ रहे तो मैं आपके पास आता हूँ। तो बीच में एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, इसको फ्रेश रखना जरूरी है, माइंड को फ्रेश रखना जरूरी है। तो एंटरटेनमेंट संबंधी कोई अब मेरे से पूछे कि सर मनोरंजन के लिए क्या करें, क्या बताऊं मैं करूं तुम्हारा मनोरंजन, नाचूं मैं इधर, ठीक, मनोरंजन करो, टेक रेस्ट। अब एंटरटेनमेंट, मूवीज देख लो, लेकिन मैं सुझाव देता हूं कि भैया ऐसी मूवीज देखो, मनोरंजन भी ऐसा करो जिसमें कुछ सीख लो। कोई साइंस वाली मूवी देख लो, कोई हिस्ट्री बेस्ड मूवी देख लो, मेरे को तो बहुत पसंद। मैं कहाँ कहाँ ब्लैक एंड व्हाइट वाली मूवी भी देखा हूँ। सिकंदर की एक मूवी थी, सिकंदरी वाली मूवी थी, ब्लैक एंड व्हाइट, बॉलीवुड की, तो डीडी नेशनल में देता था पहले, उसको यूट्यूब में देखा पूरा 2-2.5 घंटे। बहुत सारी कहानी तो वहीं से मालूम चल जाती, इतना सब कहानी बताता हूँ कहाँ से मालूम, क्या वो किसी किताब में पढ़ा, लूसन में रहता है क्या? नहीं। मॉडर्न हिस्ट्री देखना, मॉडर्न हिस्ट्री कितना डीप में बताया हूँ, उसको पूरा एक यूपीएससी लेवल का टच दे दिया कहानी के माध्यम से। फैक्ट्स तो लिमिटेड बताया, कहानी देखोगे तो जितना एक यूपीएससी का टीचर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाता है ना, उतना ही पढ़ाया हूँ। बोले सर ज़्यादा बोल रहे हो, ज़्यादा नहीं, एक बार देखना, किसी यूपीएससी वाले का उतना क्लास देखना तो समझ आ जाएगा किस किस लेवल तक बताया कहानी। कैसे मालूम? तो उतनी किताबें पढ़ी हैं, नॉवेल्स पढ़े हैं, जीवन परिचय पढ़े किसी का, और मूवी तो देखते ही, मूवी बाजीराव मस्तानी, पद्मावती, ये पृथ्वीराज चौहान वाली मूवी, पृथ्वीराज रासो, ठीक,
तानाजी, ये सारे ऐसे मूवीज हैं जिनको बढ़िया देखोगे, जोधा अकबर, ये सारे मूवीज देखोगे, हिस्ट्री भी सीख जाओगे। तो एंटरटेनमेंट भी ऐसा करो जो कुछ सिखा के जाए। अब मूवी कुछ दूसरे प्रकार का देखोगे तो फिर कैसे सीखोगे। स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, हेल्थ गाइडेंस। अब देखो भी आपके हॉस्टल में बच्चे रहेंगे ना, तो उसको ये भी देना जरूरी है। ठीक है, आप ही उसके सामने ऐसा ऐसे ऐसे करके मसल के खाओगे, क्या गाइडेंस दोगे उसको? उसको बताना कि ये भी है, ऐसे समझना नहीं है। बोले अच्छा हेल्दी फूड, चना मूंग खाओ। तो हेल्थ गाइडेंस देना भी जरूरी है। सब क्यों पढ़ रहे हो? ताकि आप बच्चों को क्या दे पाओ, आप बच्चों को गाइड कर पाओ। मन करे तो गुनगुना लो, ठीक है। देखो भाई, इस एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस ग्रुप में ना ग्रुपिंग मत करिए। ये इसका नंबर ले रहा है, इसका नंबर ले रहा है, एफआईआर तक बात पहुंचा है, पिछले साल की बात है। तो मैं स्ट्रिक्टली ये मना करूंगा, यहाँ पे पर्सनल नंबर ना शेयर करना है, ना किसी से मांगना है। बोले सर मैं लड़का हूँ, लड़का हूँ, लड़का बन के लड़की बन के लड़की का नंबर ले रहे हो, उसको कुछ मैसेज भेजो, पिछले साल की घटना है, एफआईआर तक हो गया। ठीक, तो मैं इसको स्ट्रिक्टली डिसअलाउ करता हूँ। और आप अपने बीच बीच में ऐसा करोगे तो मैं ये लाइव क्लास का कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा लाइव क्लास का। तो यहाँ ये चैट वाला ऑप्शन हटा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ मत करिए, ये एक अच्छा संदेश नहीं जाता है। आपस में क्या नंबर वगैरह मांग रहे हो, क्या करोगे उसमें? ग्रुप तो बना हुआ है, ठीक है। नंबर वगैरह हटा दीजिए, लास्ट टाइम का केस है, झेलना मेरे को पड़ जाता है। ठीक है, कोई भी हो। अब वो लड़की पिछले साल मैसेज कर रही कि सर मैं आपके आपसे आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़ी हुई हूँ, आपकी जिम्मेदारी मेरी सुरक्षा। मतलब ठीक, आप कौन से कहाँ बैठे हो, ठीक नहीं भी है, फिर भी मैं मानता हूँ अपने स्टूडेंट सारे, चाहे लड़के हों लड़की हों, तो वो प्लीज़ नंबर एक्सचेंज ना करें, ठीक है। अब कोई करेगा तो सेक्शन ऑफ कर देना लाइव का। चलो, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन, हेल्थ गाइडेंस बताया कि हेल्थ संबंधी भी गाइडेंस देना है। सर पेट निकल रहा है, क्या करूं? दौड़ो, और क्या करोगे? सिक्स पैक एब्स बनाओ बढ़िया। व्यक्तिगत निर्देशन, फिर कई लोगों का पर्सनल प्रॉब्लम आता है कि नहीं आता, पर्सनल गाइडेंस, और ये ज्यादा आता है। बोले ऐसा व्यापम गुरु ना हो, ऐसा लगता है कि लव गुरु। ऐसे कई लोग, सर गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बहुत डिप्रेस हूं, क्या करूं? अच्छा वो चली गई, अभी पढ़ना लिखना चाहिए, तो कहाँ फिर ये प्रॉब्लम लेके आते हो? चलो ठीक, फिर भी हो सकती है किसी की व्यक्तिगत अपनी अपनी परेशानी हो, लेकिन ध्यान देखना, पहले ही बताया किसी पर्सन का वैल्यू नहीं है, पोस्ट का वैल्यू है। व्यक्ति का कोई मान नहीं है, पद का मान है। ये लेने के बाद बहुत वैल्यू बढ़ जाती है दोस्त, मैं बता रहा हूँ, बहुत वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक, लड़कियां अलग अलग समाज में अलग अलग लोग आते हैं, लड़के कभी लड़की वाले के घर जाते हैं किसी और समाज में। हमारे समाज में, छत्तीसगढ़ी समाज में ज़्यादातर ऐसा होता है कि लड़के लड़की के घर जाते हैं, तो चाहे आप लड़के हो चाहे लड़की हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रहोगे ना, ये मरेगा आपसे शादी करने के लिए, इसकी सास मरेगी शादी करने के लिए, मतलब आपकी सास, ससुर मरेगा शादी करने के लिए। अरे नहीं, जॉब वाली लड़की चाहिए। कभी बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ ना, तो आपके पास भी बोलने के लिए रहेगा, ठीक भैया तुम्हारे पैसे से नहीं पल रही हूँ। और लड़के तुमका जॉब नहीं लगा, तो ये तो कटु सच्चाई है दोस्त। मैं एक अलग पहलू को रखना चाहूंगा। लोग बोलते हैं कि सिर्फ लड़के दहेज मांगते हैं, नहीं, दहेज की मांग लड़कियों की तरफ से पहले होती है, अगर देखोगे तो। कैसे? कोई लड़की ये बोलती है कि मेरे को नहीं, बेरोजगार लड़का चाहिए और मैं कमा लूंगी, नहीं बोलती। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, एक लौता चाहिए, बहुत सारे रहते, तो भैया दहेज की मांग अप्रत्यक्ष रूप से इधर से भी हो रही है। तो अगर आपको अपना वैल्यू बढ़ाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? जॉब लेना पड़ेगा। तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीज़ें बाद में भी हो जाती हैं। बैलेंस बना के चलो लाइफ में, किसी एक व्यक्ति के पीछे मत घुसो। तो ऐसा निर्देशन देता हूँ, गाइडेंस देता हूँ, फिर भी कौन कहाँ माने। तो इसी को चीज़ को एलोबरेट किया हुआ है, सोशल गाइडेंस, गाइडेंस फॉर होमली रिलेशनशिप, एजुकेशनल गाइडेंस, सिचुएशनल गाइडेंस, ये सारे गाइडेंस बता दिया जी। क्या क्या उद्देश्य हैं गाइडेंस के? ताकि वो अपनी क्षमताओं का
मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूज कर, इधर समझ आ रहा है। और इसमें कुछ याद करने वाला है ही नहीं बात ना। ठीक, चलो वो छोड़ो, लड़के मांगते लड़की मांगते। हर कोई अपने आप में सही है देखोगे तो। कोई पिता ये थोड़ी ना चाहेगा भैया कि बेरोजगार दामाद से मेरी बेटी का शादी हो। भेजोगे क्या? मैं नहीं सोचूंगा मेरी बहन की शादी ऐसे करो, अच्छे अच्छे से अच्छा हो। लेकिन एक कटु सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर कोई लड़के चाह रहे कि नहीं हमको गवर्नमेंट जॉब वाली बहू नहीं भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, घर में काम कर, तो वो सिर्फ ये उद्देश्य है कि ठीक ज्यादा बाहर ना जाए, पूरा घर का काम करे, घरेलू महिला बन के रहे, सबका अपना अपना स्वार्थ छिपा होता है। तो बेहतर है और जरूरी है कि आप अपने पैर पर खड़े रहें। निर्देशन एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गाइडेंस कैसा है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गाइडेंस के कुछ कुछ उद्देश्य बताएं, उसकी रुचियों, क्षमताओं और योग्यताओं को विकसित करने में सहायता करना है निर्देशन। बोला ना, कोई पूछ रहा है सर मैं क्या लूँ 11th में, अरे भैया तेरे को क्या लेने का मन है वही ले, दूसरा कोई बोल रहा हो मत ले, मेरी भी मत मान, जो तुमको अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने रख सकता हूँ, पढ़ाई कैसे करना है वो बता सकता हूँ, बाकी आपको जो इंटरेस्ट है आप उसको लो, तब आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे, अपने अंदर की कैपेसिटी को मैक्सिमम यूज कर पाओगे। व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में सहायता देना। व्यवसायों का चुनाव भी निर्देशन के द्वारा प्राप्त कराई जा सकती है। ठीक, कई लोग आते हैं सर अब फाइनली जॉब नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ सेटलमेंट करवा दो। तो पहले जितने थे प्राइवेट जॉब जहाँ लगा सकते हैं करवा दिए, किसी को सेटअप करना है अब जितनी जानकारी होती है बता देते हैं, हाँ ठीक है काम है। तो व्यवसायों का चुनाव भी निर्देशन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। छात्रों में पढ़ने की रुचि व्यक्ति उचित निर्देशन के द्वारा प्राप्त कराई जा सकती है। छात्रों में पढ़ने की रुचि व्यक्ति उचित निर्देशन के द्वारा प्राप्त कराई जा सकती है। रुचि उचित निर्देशन के द्वारा प्राप्त कराई जा सकती है, बिल्कुल इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। निर्देशन के द्वारा मानसिक, भावात्मक, सामाजिक विकास इस प्रकार सहायता करता है कि व्यक्ति उचित समायोजन स्थापित कर सके, विद्यालय तथा दूसरे औद्योगिक व्यावसायिक संस्थाओं के बीच सहयोग प्राप्त कर सके। ऐसे बहुत सारे उद्देश्य हैं, ध्यान रखना। प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस, क्या क्या प्रिंसिपल है? ये वही सारे ऊपर के पॉइंट रिलेटेड हैं, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। लचीलापन, संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टि, इसको आप पढ़िएगा, इसको रीड मारना। नहीं, इसको मैं बता ही देता हूँ, लंबा पॉइंट है, बता देता हूँ। देखो बता देता हूँ, इसको स्किप नहीं करता। गाइडेंस इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एक जीवन भर चलने वाली प्रोसेस है कि आप ये नहीं कि आज आज कुछ सीख लिया, आज कुछ कर लिए, आपको कल फिर जरूरत पड़ेगी गाइडेंस की, और किसी न किसी लेना चाहिए। देखो हेल्प मांगने में ना, कई लोग बहुत अकड़ू प्रवृत्ति के लोग होते हैं, हेल्प मांगने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। हेल्प मांगने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जहां जितना मिल सके, ये दुनिया आपको यूज करेगी, आप भी यूज करो, ये दुनिया आपको यूज करेगी, आप भी यूज करो। चाणक्य महाराज करते हैं कि बिना स्वार्थ के मित्रता हो ही नहीं सकती, जहां मित्रता है वहां स्वार्थ है, बिना स्वार्थ के मित्रता हो ही नहीं सकती। चाणक्य महाराज ये कहते हैं हर इंसान यूज कर रहा है तो आप भी यूज करो ना जी, जितने रिसोर्स है यूज करो, सबको यूज करो, सबसे पूछो, जहां जहां जो जो हेल्प कर सकता है करो, और जो नहीं करे लात मार के भगाओ उसको, बोले कि बेटा तू आना दोबारा मेरे पास। ठीक, तो ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, और कभी आपको पीछे नहीं हटना है, जहां जो हेल्प ले सके लो। अपना भला होना चाहिए, सबका भला हो, लेकिन सबसे पहले हमारा हो। सभी व्यक्तियों को औसत एवं सामान्य मानना। इसमें देखो, अगर मैं कोई एक व्यक्ति आ रहा है, वो बता रहा है कि नहीं सर मेरे मैथ्स नहीं बन पा रहा, नहीं बन पा रहा, नहीं नहीं तो करेगा, करना पड़ेगा, कैसे नहीं करेगा, ऐसे उसको मुक्का मार दूं? नहीं, मतलब ठीक है, एक एवरेज मानना, ठीक है इससे नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसके हिसाब से उसको अपन गाइड करेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस शुड बी केप्ट इन व्यू। इंडिविजुअल डिफरेंस अभी बताया, व्यक्तिगत भिन्नता, एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, एक बच्चा दूसरे से अलग है, दो बालक समान नहीं है, तो जरूरी नहीं जो गाइडेंस इसके लिए काम है वो इसके लिए आए, तो उसको भी मुझे ध्यान में रखना पड़ेगा। स्पेशल ट्रेनिंग, देखो स्पेशल ट्रेनिंग जो गाइड कर रहा है ना, निर्देशन कर्मचारी जो गाइड कर रहा है, उनको खुद को स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है, बोले वही, कई लोग देखना सिर्फ गाइडेंस ही दे रहे, बोले वही काम है,
और दूसरा कोई काम ही नहीं, तो ऐसे लोग से भी दूर रहना है। जिनका एकमात्र कार्य गाइडेंस है, गाइडेंस करना है, गाइड करना है, उनसे भी दूर रहना आपको, है ना। ठीक, फिर वो ज्ञान देने वाले बहुत है लोग, है ना। तो सिर्फ जिनका दूसरा काम गाइड करना है ना, उनसे बिल्कुल गाइड लो। जिनका एकमात्र काम गाइड करना ही है, जो बस सिर्फ बोले जा रहा है, प्रवचन ही दे रहे, सुझाव ही दे रहे, उसके अलावा कुछ काम करते नहीं, उनसे दूर रहना। तो स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत होती है ताकि किसी गलत गाइड मत करो। बोले सर बहुत टेंशन होता है, पी लो। ऐसे बोलूंगा तो फिर तो जीवन बर्बाद कर रहा हूं आपका। व्यक्ति के महत्व, जहांगीर, जहांगीर को याद आ गया। जहांगीर बहुत पीता था, ठीक है, बहुत पीता था, और उसको और उसके जो कर्मचारी थे और पिलाते थे। जब उसके दरबार में बाहर से अंग्रेज अधिकारी लोग आना चालू किए, तो ऐसे जहांगीर नहीं देता था उनको परमिशन, बहुत रुला देता था, बहुत रुलाया उन लोगों को, अंग्रेजों को शुरुआत में, इसलिए खुन्नस खाक बैठे थे। सब निकाले, 1757, 64 जितने भी युद्ध हुए ना, सब में पूरा बदला ले लिए, कसर पूरी कर दी। लेकिन जैसे ही उसको पिलाते थे, वो गलत डिसीजन लेता था, धीरे धीरे, अरे फैक्ट्री सेटअप करना, कर दो, देख लेंगे। बोले वो पुर्तगाली आएंगे, अरे उसको मैं देख लूंगा, टेंशन मत। तो पर्सनल एक अच्छा ट्रेनिंग की जरूरत होती है, किसको, जो गाइड कर रहा है। व्यक्ति के महत्व एवं प्रतिष्ठा की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिग्निटी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस। निर्देशन में किसी भी व्यक्ति के महत्व एवं प्रतिष्ठा का ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य व्यक्ति को अपनी शक्तियों एवं क्षमताओं के अनुरूप पूर्ण विकास तक ले जाना है, तभी समाज अधिकतम प्रगति कर सकता है और समाज के लोग एकजुट मिलजुल कर भी रहेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन, एकदम ऐसा नहीं कि ऐसा करना मतलब ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं, लचीलापन होना चाहिए आपके स्वभाव में, आपके बातों में, आपके बिहेवियर में, सब में, मार्गदर्शन में भी लचीलापन होना चाहिए। संपूर्ण व्यक्तित्व पर दृष्टि, गाइडेंस डील विद द होल पर्सन। व्यक्ति की समस्याओं पर विचार करते समय निर्देशक को उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखना चाहिए। व्यक्ति की समस्याएं शैक्षिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत या अन्य कई प्रकार की भी हो सकती हैं। उसको किस टाइप का गाइडेंस चाहिए, उसके हिसाब से आपको देना होगा। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पर्सनल इंगेज्ड इन गाइडेंस प्रोसेस, प्रोसेस है प्रूवनी प्रोसेस। निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न कार्यकर्ताओं के कार्यों में समन्वय होना चाहिए। ठीक, ये पॉइंट है। ये लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे। ये दो, ये दो पॉइंट को मैं नहीं बता रहा हूँ। पंजीयन के समय क्या क्या नाम, पता, गांव, ये सब लिखना है, लिंग, आयु, जन्म तिथि, ये तो छोटा मोटा पॉइंट है, ये पूछेगा भी नहीं और आपको ध्यान भी होना चाहिए। ये क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसेस है, देखो क्या क्या प्रक्रिया है किसी को गाइड करने का। एक अगर सिस्टमेटिक वे से चलो तो कैसे गाइड कर सकते हो। जैसे जैसे सबसे पहले मैं बोला ना, मेरा उदाहरण ले लेना, मान के चलो कोई बच्चा आता है, हाँ तो पूछता हूँ, अगर कोई आया होगा यहाँ मिलने आया होगा तो नाम क्या है, नाम पता, ठीक, नाम पता, नाम पता, गांव पूछे, उनका एक रजिस्ट्रेशन किए। अब एकदम रजिस्टर बैठ के नहीं, रजिस्टर खोल के नहीं बैठ रहता, बट ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर ली भैया, नाम पता ले ली। फिर इनिशियल कन्वर्सेशन चालू होता है, बातचीत चालू होता है, कन्वर्सेशन, थोड़ा बहुत उसके बारे में, बच्चे के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फिर फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, अच्छा मैथ्स में बहुत अच्छे हो, ठीक है, 12वीं में इतना परसेंटेज, अच्छी बात है, इंडियन जी के कमजोर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तथ्यों का विश्लेषण एवं निष्कर्ष निरूपण, फिर उसका कंक्लूजन निकालना, अच्छा इस आधार पे आपको क्या गाइड किया जा सकता है उसके बताना। अंतिम वार्तालाप, फाइनल कन्वर्सेशन, फिर परिणामों का प्रशासन प्रसारण, फिर बताना है रिजल्ट भी क्या हुआ, ठीक है, प्रतिवेदन लेखन, रिपोर्ट। अब ये सब किताबी बातें हैं, इतना कोई फॉलो नहीं करता, बट ठीक। निर्देशन प्रदान करना, गाइड भी तो करोगे, ये सब ऊपर से पूछ लिए, बात कर लिए, हो गया, गाइड नहीं किए। अनुवर्ती क्रियाएं, फिर आपको फीडबैक मिलेगा, हाँ सर बहुत अच्छा गाइड किए, मैं आपको बातों के हिसाब से चल रही हूँ, चल रहा हूँ और जीवन में लाभ ले रही हूँ। ये पूरा का पूरा गाइडेंस वाला टॉपिक है, मैं बताया, इसमें याद करने लायक कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझने का काम है। कल हम काउंसलिंग पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे काउंसलिंग को भी एक ही दिन में निपटा दें, और लगेगा तो 2 दिन, नहीं तो 1 दिन में ख़त्म कर देंगे। और जब ऑब्जेक्टिव करेंगे तब समझ आएगा कि इसको याद कैसे करना है। ये थ्योरी बताने में थोड़ा समय लग जाता है, तो हो सकता है 2 दिन लग जाए। ठीक है, इतना क्लियर है। अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो, अब बताइए जी।